हाय। तो वैसे तो मैं एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट बनाना चाहता नहीं था, पर क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे जा रहे थे तो मैंने हर क्वेश्चन को हर एक वीडियो में डाला है। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा है फोर्थ क्वेश्चन को, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। ठीक है। दूसरा, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन आ गया। इनपुट नेम ऑफ एन एम्प्लॉय एंड हिज बेसिक सैलरी, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले नेट सैलरी। इसमें कैलकुलेशन क्या मांग रहा है? नेट सैलरी की कैलकुलेशन मांग रहा है। नेट सैलरी कैसे निकलेगी? इसमें उसके आगे दे रखा है और ये कॉमन नेम, सॉरी इसमें कैलकुलेट ये साथ में हो रहा है, नेम भी हमारे को डालना है प्रिंट में। नेट सैलरी का इसमें कैलकुलेशन दे दिया, बेसिक सैलरी प्लस HRA माइनस पीएफ। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड हो गया, और HRA का मतलब, यार एक सेकंड रुको, हाँ सॉरी यार मेरे को नहीं पता था, मतलब मैंने देख लिया, हाउस रेंट अलाउंस इसमें दे दिया। तो बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट अलाउंस माइनस प्रोविडेंट फंड, ये करके हमारी नेट सैलरी आएगी। इसमें एक सिंपल कैलकुलेशन दी है हमारे को। उसके बाद दे दिया, इफ बेसिक सैलरी इज बिलो 5,000, मतलब कि अगर सैलरी तुम्हारी भाई 5,000 से भी कम है, देन तुम्हारा हाउस रेंट अलाउंस कितना घटेगा? 10% का घटेगा। बेसिक सैलरी अगर 5,000 से ज्यादा है बट लेस देन 6,500 है, 6,500 से अगर कम है बट 5,000 से ज्यादा है, मतलब बिटवीन वो है 5,000 से 6,500, देन HRA इज 12%। मतलब अगर तुम्हारी सैलरी ज्यादा है तो अलाउंस भी ज्यादा काटूंगा मैं उसमें से 12% की, अदरवाइज 15%। मतलब अगर उससे भी ज्यादा है भाई, 6500 रुपए से भी सैलरी ज्यादा है तो 15% की घटेगी। मेरे को लग रहा है भाई ये कंपनी बहुत छोटी है इसमें, क्योंकि बहुत कम अमाउंट है, बट ठीक है, 15% की अलाउंस घटेगी ऑफ बेसिक सैलरी। प्रोविडेंट फंड पे दे रखा है 9% ऑफ बेसिक सैलरी इफ द बेसिक सैलरी इज अबव 2700। मतलब कि 2700 से नीचे अगर किसी की सैलरी है उसको पीएफ देना ही नहीं है। बट अगर किसी की उसकी उससे ज्यादा है, मतलब क्या बोलते हैं, 2700 रुपए से ज्यादा, सॉरी 2,700 से अगर किसी की सैलरी ज्यादा है तो उसको 9% पीएफ भी देना पड़ेगा कट करके। ठीक है, उस हिसाब से चलेगी इसकी कैलकुलेशन। शुरू में बिल्कुल सेम रहेगा, नेम इज इक्वल टू STR इनपुट, सैलरी इज इक्वल टू INT, ये मैंने खुद से लिया है SAL, चाहो तो S ले लो, INT इनपुट, एंटर योर बेसिक सैलरी। ठीक है, ये दो चीजें सेम रही है अभी तक। उसके बाद पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा? सबसे पहले हम इसमें ना दो इफ एल्स बनेंगे। अब पहला इफ एल्स बनेगा सिर्फ और सिर्फ उसका हाउस रेंट अलाउंस का, HRA का। दूसरा बनेगा पीएफ का। तो हम बोल रहे हैं इफ सैलरी लेस देन 5,000, इसमें दे रहेगा ना बिलो 5,000, HRA इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10/100। ठीक है, यहाँ पे कोलन, फिर से कोलन याद रखना, पहले भी कोलन 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 बोलता आ रहा हूं मैं, ये कोलन नहीं लगाओगे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि कोड काम नहीं करेगा, एरर आएगा कोड में। तो कोलन लगाया, HRA इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10/100। हमने बोल दिया कि भाई अगर सैलरी 5,000 से भी कम है तो 10% का वो काट लो HRA। एल्स इफ, एलिफ बन गया इसमें, एलिफ सैलरी इक्वल टू 5,000, मतलब कि अगर सैलरी 5,000 के बराबर है, मतलब 5,000 के इक्वल है, एंड सैलरी लेस देन 6,500, देन HRA इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12/100। ठीक है, 12% का। एल्स, अब फिर से वही बोल रहा हूँ, रेस्ट वाले में जो भी रेस्ट होता है ना, बचा हुआ अमाउंट, उसमें ना कोई कंडीशन नहीं बनती। एल स्टेटमेंट के सामने कभी भी कोई कंडीशन नहीं होती। एल स्टेटमेंट खुद ही एक स्टेटमेंट है। वो बोल रहा है कि भाई ऊपर की भी अगर दो कंडीशन मीट नहीं हो रही ना तो ये कर देना, और ऊपर की अगर दो कंडीशन मीट नहीं हो रही इसका मतलब यही है ना कि 6500 से ज्यादा है। समझ गए ना? इतना तो समझ आता है। तो उस हिसाब से देख लेना, HRA इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 15/100। ठीक है, एक खत्म हुआ, एक लाइन का मैंने गैप छोड़ा है बस जान के, चाहो तो एक साथ कर देना, बट नहीं छोड़ोगे तो यार समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। तो यहाँ पे एक छोड़ देना है, खाली खाली गैप, ये खाली गैप रीड नहीं होता कभी भी, तुम्हारा कोड सही चलेगा। फिर हमने डाला इफ सैलरी मोर देन 2700, जैसा कि इसमें बात करी थी बेसिक सैलरी में, अगर 2700 से ऊपर है सैलरी तो प्रोविडेंट फंड, बेसिक सैलरी अब अभी लिखा, ठीक है, इक्वल नहीं लिखा तो हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। इफ सैलरी मोर देन 2700, पीएफ इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 9/100। ठीक है, 9% का सीधा सीधा पीएफ काट दिया। एल्स पीएफ इज इक्वल टू 0, अगर मतलब 2700 से कम है इसका मतलब पीएफ 0 है। अब हमने लिख दिया एनएस इज इक्वल टू सैलरी प्लस HRA माइनस पीएफ। ये HRA पीएफ अब जितना भी हो अपने आप कैलकुलेट होकर यहाँ आ जाएगा, हमारे को अलग अलग से नहीं दिखाना है HRA कितना है, ये कितना है, वो कितना है। तो हमने सीधा लिख दिया योर नेम इज नेम, ये वाला जो वेरिएबल था, और प्रिंट योर नेट सैलरी इज NS। ये हमने करा, इसको रन करेंगे। मेरा है नाम सार्थक, बेसिक सैलरी होगा, हम कुछ बड़ा अमाउंट ही लेते हैं, 10,000 ले लेते हैं।
ठीक है। नेट सैलरी कितनी आ गई, 10,600 रुपये आ गई। क्यों, इसमें HRA पहले जुड़ गया मेरा और प्रोविडेंट फंड कट गया मेरा। ठीक है, इसके हिसाब से मेरा 10,600 आ गया।